चलो एक बार फिर से गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कैलेंडर की और कैलेंडर का पार्ट 3। कैलेंडर का पार्ट 3, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने आपको सिखाया है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे देखकर ही आए। ठीक है, उसे देख लें बाद में, क्योंकि जब तक उन क्लासों को आप नहीं देंगे तो पार्ट 3 में कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए देखिए, कुछ कल क्वेश्चन हम जहां पे चल रहे थे उसी जगह पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, कल हम वर्षों के बीच में जो अंतर था, वर्षों के बीच में जो अंतर था वो अंतर वाले क्वेश्चन करा रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन एकदम सेम डेट का रखा था। लेकिन आज क्वेश्चन हम डेट को बदल के रखेंगे, तब आप देखते हैं क्वेश्चन का आंसर दे पाते या नहीं दे पाते हैं। जैसे 20 जनवरी 2010 को रविवार है, 20 जनवरी 2010 को रविवार है, 20 जनवरी 2010 को रविवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि 15 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। 15 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एक मिनट पहले कुछ लोग आप क्वेश्चन लगा लें कुछ क्वेश्चन, फिर देखते हैं, आंसर बताएं। देखो आंसर आया, आंसर आया। आंसर आया। कल लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का कराया था, तो हमने सोचा शायद एक क्वेश्चन और करा लें, इसके बाद टाइप को बदलें थोड़ा सा। नहीं आएगा। चलो भाई, अगर नहीं आंसर आ रहा है, देखिए कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है, कोई मत दीजिए। ध्यान दीजिए, यहां पर कल जब हम क्वेश्चन दे रहे थे तो हम 20 जनवरी 2010 का दिन रविवार दे दिया, तो हम क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे थे कि 20 फरवरी 1996 का कौन सा दिन होगा, यानी कि समय में जो डेट है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे थे। लेकिन आज का जैसे ही पहला क्वेश्चन आया, उसमें हमने पहले क्वेश्चन में ही डेट का परिवर्तन कर दिया। लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, डेट परिवर्तन हो गया, आप हो जाने दीजिए। आप क्या करेंगे, वही डेट का दिन निकाल लीजिए, यानी इस डेट और इस डेट में किसी एक डेट को सेम कर लीजिए, किसी एक डेट को सेम कर लीजिए। आपको कैसे करना है किसी एक डेट को सेम? मान लो हम इसको भी 15 जनवरी 2010 ही कर लें, 15 जनवरी 2010 का दिन हम निकाल लें, क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, निकाल लेते हैं। अब हमने क्या कहा था, ईयर्स प्लस लीप ईयर्स, यही तो बोला था, ईयर प्लस लीप ईयर। तो ईयर का कितने वर्षों का इनके बीच में अंतर है? आप कहेंगे सर जी 14 वर्षों का अंतर है, रख दो 14 प्लस 96 से, चलो 96 से 15 फरवरी, तो फरवरी इसमें लीप वर्ष फंसेगी ना, 29वां दिन इसमें आ रहा है, 96 आपका लीप वर्ष है, तो एक तो यहां मिल जाएगी। 96 के बाद आपकी 2000 आएगी, एक यहां पे मिल जाएगी। 2000 के बाद एक 8 आएगी, एक यहां मिल जाएगी। सॉरी सॉरी, 2000 के बाद एक 4 आएगी, 4 के बाद फिर एक 8 आएगी। 4 लीप वर्ष आपको मिलेंगी, 4 मिलेंगी, कोई दिक्कत? आप प्लस 4 कर देंगे, 14 4 18, और 18 में आप 7 का भाग देंगे, बचेगा कितना? 4। यानी कि अब कहने का मतलब है कि रविवार से आप -4 कर देंगे तो ये 15 जनवरी
का दिन निकल आएगा, निकल आएगा ना, 15 जनवरी का दिन निकल आएगा, क्योंकि यहां पर ये देख रहे हैं दिन कौन सा है, पीछे का दिन है, यहां आपको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। करो, रविवार से 4 माइनस करेंगे तो 15 जनवरी 2010 का दिन आपका मिल जाएगा। रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, यानी ये दिन आपका बुधवार हो जाएगा, ये दिन आपका बुधवार हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि 20 जनवरी का दिन बताइए, तो 15 जनवरी के बाद 20 जनवरी कितना और दिन बढ़ना है, 5 दिन और बढ़ना है। कितना दिन बढ़ना है, 5 दिन और बढ़ना है। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो यह दिन कौन सा होगा, सोमवार का दिन होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। या यहां पर आपके 4 मिले थे और 5 ये प्लस कर देते तो हो जाता 9, 9 में 7 का भाग लगाते, बचता कितना, 2, 2 जो है रविवार, नहीं ऐसे नहीं लगेगा, ये गलत हो जाता, ये नहीं बनता, गलत हो जाता, ये नहीं चलेगा, ये गलत तरीका है। इसी तरह से निकलेगा आपका 15 जनवरी का दिन निकल आया बुधवार, और उसमें 20 जनवरी का दिन पूछा गया, प्लस 5 और कर देंगे, दिन निकल आएगा मंडे होगा इसका सही आंसर। सही आंसर क्या होगा इसका, मंडे होगा। सभी छात्रों को समझ में आ गया। यानी कि वर्षों के बीच में जो अंतर है, उन वाले क्वेश्चन आप बड़े आराम से हल कर लेंगे ना। कोई दिक्कत है, किसी को आ रही हो तो बताइए जरा मुझे, कोई दिक्कत आ रही हो, नहीं आना चाहिए ना। देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नए टाइप का है, नए तरीके का क्वेश्चन है। यदि 20 बीते परसों से 2 दिन पहले, क्वेश्चन लिखो, यदि बीते परसों से 2 दिन पहले, यदि बीते परसों से 2 दिन पहले मंगलवार था, मंगलवार था, तो आगामी परसों के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आगामी, तो आगामी परसों के, परसों के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये है क्वेश्चन। नहीं, गलत आंसर है एसडी, गलत आंसर है ट्यूसडे। आकांक्षा राणा जी, ये सही आंसर है ट्यूसडे, यानी मंगलवार जो आंसर आ रहे हैं, ये सही आंसर दिया गया है मंगलवार, ट्यूसडे एकदम सही आंसर है जी। सभी छात्र गुड, गुड। देखो, आज आपको इस क्वेश्चन में जो भी कंफ्यूज है सारा खत्म कर देंगे। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूज इस तरह के क्वेश्चन में रहेगा नहीं। बात समझ रहे? हाँ, क्वेश्चन ने कहा है यदि बीते परसों से 2 दिन पहले, क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि बीते परसों से 2 दिन पहले, आज का दिन अगर आपका ये है, ठीक है, आज का दिन ये है, आज के, अब बीते परसों, पीछे की बात कर रहा, भविष्य की बात करेगा दाएं साइड चले, पीछे की बात करेगा बाएं साइड। बात समझ रहे? तो परसों से 2 दिन, तो यहां पर ये आपका कल हो गया और ये आपका परसों हो गया। क्वेश्चन ने यही तो कहा है कि बीते परसों से 2 दिन पहले मंगलवार था, 2 दिन पहले, यह दिन एक और ये वाला दिन बोल दिया है मंगलवार है। कुछ छात्र यहां पर गलती अक्सर ये कर देते हैं कि 2 परसों से 2 दिन पहले ये तीसरा दिन ये वाला रख लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, 2 दिन पहले कौन सा दिन है, मंगलवार। अब आप कहेंगे कैसे सर जी, समझो, अगर हम आज आपसे ये बोल दें कि एक दिन पहले हमने रीजनिंग का पार्ट 2 पढ़ाया था, तो एक दिन पहले यानी एक, आज नहीं, आज से पहले कल ही तो था। अब कल कौन सा दिन था,
आज कौन सा दिन है? आज कौन दिन है? दिन आज कौन सा है? बृहस्पति है, शायद बृहस्पति होगा आज। फ्राइडे, शुक्रवार है। ठीक, जी जी। अब जैसे आज शुक्रवार है, जी ठीक है, शुक्रवार है, और हमने ये कह दिया कि हमने एक दिन पहले, एक दिन पहले हमने रीजनिंग का पार्ट 2 पढ़ाया था, तो एक दिन पहले यानी कल, और कल कौन सा दिन था? आपका बृहस्पतिवार था। आज कौन दिन है? शुक्रवार। तो एक दिन पहले का मतलब ये नहीं कल नहीं, परसों। भाई अगर हम परसों के लिए बोलते तो हम ये खुद ही कह देते कि परसों। भाई एक दिन पहले यानी परसों की बात हो जाती तो हम खुद बोलते कि परसों के दिन की बात है ये, तो हम 2 दिन पहले बोलते तो परसों पे पहुंचते। तो यही क्वेश्चन ने कहा है कि आपका यदि बीते परसों से 2 दिन पहले, 1 2 यानी ये वाला दिन आपका मंगलवार बोल दिया, तो ये मंगल, तो ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्रवार के दिन कह रहा है। किस दिन ये बात कह रहा है? शुक्रवार के दिन कोई व्यक्ति कह रहा है। अब आगे क्वेश्चन को बढ़ा कैसे रहा है, तो आगामी परसों के एक दिन बाद, तो आगामी परसों के, ये आपका कल, ये परसों, आगामी परसों के एक दिन बाद, यही वाला दिन, वही दिन, एक दिन बाद, परसों के एक दिन बाद। हम अभी क्वेश्चन आपसे करें परसों से एक दिन बाद, तो परसों आपका संडे है और परसों से मंडे, मंडे एक दिन बाद यानी मंडे। तो शुक्रवार के बाद में ये आया आपका शनिवार रविवार, और ये आया आप शुक्रवार शनिवार रविवार, और ये सोमवार। कैसे क्वेश्चन आप लोगों ने गलत आंसर कैसे दे दिया भाई? मंगलवार आप बोल रहे थे, मंगल बुध, आहा गलत कर दिया है। रुको 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 रुको, क्वेश्चन गलत हो गया है। ये मंगल के बाद एक ये दिन इसमें छिपा हुआ है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शनिवार के दिन ये बात कही है इसने। किस दिन कहा है? शनिवार। बाई मिस्टेक हो गया, जो एक ये रेखा बीच में थी इसको हमने काउंट नहीं किया, इसलिए गलत हुआ आंसर है। इसको काउंट, यानी वो शनिवार के दिन ये बात कह रहा है, और लेकिन जो क्वेश्चन लगाया बिल्कुल सही लगा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसको ये वाली रेखा को काउंट नहीं किया, इसलिए गलती हो गई क्वेश्चन में। कोई बात नहीं। शनिवार के बाद रविवार सोमवार मंगलवार, यानी किस दिन की बात है? ये मंगलवार होगा इसका आंसर। समझ में आ गया सभी छात्रों को? तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिन बाद एक दिन पहले वाली लौजड़ कट गई आपकी। कुछ भी करे आपको वही दिन पे अटैक करना है, ठीक है? हाँ, कोई मतलब नहीं। परीक्षा किताबों में तरह तरह से क्वेश्चन घुमा रहा है ये, ठीक। इस तरह के किताबों में क्वेश्चन तरीके तरीके से अलग कर रहा है, लेकिन आप किताबों की ना मान करके अब मेरी मान लीजिए, ठीक है? हाँ, किताबों का सोल्यूशन जो है वो सब, वो एक दिन बाद कहते हैं तो इसका नेक्स्ट डे, और एक दिन पहले इसका नेक्स्ट डे ले लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन अब आपको किताबों की ना मान करके थोड़ी सी मेरी मानो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं अगले क्वेश्चन में आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया है। यदि बीते कल से 3 दिन पहले, क्वेश्चन है यदि बीते कल से 3 दिन पहले, यदि बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार है, बुधवार है, तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आगामी कल से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये है क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है, बुधवार। जिनका भी बुधवार आ रहा है वो सभी एकदम सही आंसर। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान दीजिए, जिसका नहीं भी लगा है वो भी ध्यान दीजिए। यदि, और ये आप परीक्षा किसी भी एग्जाम में जाते होंगे, आपको निश्चित है इस तरह का क्वेश्चन कैलेंडर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग से समझें। यदि बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार है, यदि आज
पहला काम आपको आज बनाना है, और बीते कल से लख दिया हमने कल, बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार है, 1 2 3, ये दिन आपका बुधवार बोल दिया है, क्वेश्चन ने बोल दिया है। 3 दिन पहले, गलती इस क्वेश्चन में जो होती है, 3 दिन पहले ये वाला दिन बुधवार मान लेते हैं, समझ रहे? नहीं, आपको ये नहीं मानना है। जो दिन तीसरा बोला गया है 3 दिन पहले, तो वही तीसरे दिन को ही बोला गया। 3 दिन पहले आपसे हम कहते 2 दिन पहले ऐसा काम हुआ था, तो आप दूसरा कल नहीं परसों ही के दिन तो 2 दिन पहले इसी को रखेंगे ना। हम कहते हैं 1 दिन पहले आना है आपको, तो 1 दिन पहले अगर कल आपको आने को था, ठीक है, XYZ कल आना था, मतलब किसी मीटिंग में, जैसे आपके यहाँ दावत हुई, आपने कह दिया कि हमारे यहाँ 17 को दावत है, और कह दिया भैया 1 दिन आपको पहले निमंत्रण में आना है, तो 1 दिन पहले आने का मतलब 16 को व्यक्ति को आना चाहिए। कब आना चाहिए? 16 को आना चाहिए, ना कि वो 15 को आए। बताओ, आप 15 को आए, आप 1 दिन पहले बोलेंगे तो 17 को दावत है, तो क्या वो 15 को आ जाएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। 1 दिन पहले का मतलब 1 दिन पहले आएगा, यानी 16 को आएगा, अगर 17 को दावत है आपको। तो ठीक है, यहां पे समझ में आ गया कि यानी कि अब इस चीज को समझ लेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलेंडर की पूरी जड़ खत्म कर दी है इस बार हमने, बार बार की आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए 3 पार्ट में कैलेंडर और 3 पार्ट में घड़ी को पढ़ाया है। यानी कि विधिवत भाई एकदम उसकी छोटी छोटी बारीकियों से आपको परिचय कराया है। अभी कैलेंडर में आज वो नई चीजें आपको दिखाएंगे जो आज दिन तक आपने देखी नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। यानी कि आप यूपीएसआई में बैठेंगे तो कहीं भी क्वेश्चन कैलेंडर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत कठिनाई तक अंदर लेके चल रहा हूं। बुधवार ये आपका, बृहस्पति ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार के दिन ये बात कह रहा है व्यक्ति कि कल से 3 दिन पहले बुधवार है। पूछा क्या है, तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आगामी कल से 2 दिन बाद ये वाला दिन पूछा गया। बस गलती 2 दिन बाद ये दिन मार देते हैं, गलती हो जाती है। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। कोई छात्र जिसे समझ में नहीं आया? कोई छात्र जिसे समझ में नहीं आया? बिल्कुल करेक्ट। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन को हल करने हैं कैलेंडर के, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज एक बात और आपकी है कि क्लास चाहे जितनी लंबी जाए, जब तक पूरा पार्ट खत्म नहीं हो जाएगा कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, पूरा पार्ट कंप्लीट कराना है वीडियो का, इसके बाद ही क्लास छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते परसों से पहला दिन शुक्रवार रहा हो, यदि बीते परसों से, यदि बीते परसों से पहला दिन शुक्रवार रहा हो, पहला दिन शुक्रवार रहा हो, तो मंगलवार कब रहेगा? तो मंगलवार कब रहेगा, ये है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षाओं में फांस दिया जाता है। इसके 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पहला है जैसे आपका आज दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में बीते कल दिया गया है, बीते कल, तीसरा ऑप्शन है आगामी कल, चौथा ऑप्शन परसों कल, परसों, आगामी परसों। ये है क्वेश्चन। गुड गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल सही है, आगामी कल इसका सही आंसर भी है।
अब देखेंगे छात्र, जिसका नहीं आंसर आया है उसको कैसे इसका आंसर निकालना है। यदि बीते परसों से पहला दिन शुक्रवार है, ये आपका आज है, और आज बीते परसों से, कल परसों, बीते परसों से पहला दिन शुक्रवार है, परसों से पहला दिन शुक्रवार है। ये शुक्र, ये शनि, ये रवि, ये सोमवार की बात है। यानी सोमवार के दिन वो कह रहा है, सोमवार के दिन कह रहा है कि बीते परसों से एक दिन पहले शुक्रवार है। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑप्शन, आज, तो आज तो आपका सोमवार है, बीते कल तो आपका शनिवार हुई है, आगामी कल तो सोमवार, आगामी कल मंगलवार होगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, मंगलवार कब रहेगा, तो आगामी कल में रहेगा। सभी छात्रों को समझ में आ गया है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गुड, जी जी, आ गया है, बहुत सही, आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षाओं में इस तरह के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। जिस तरह से यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट जो हम इस समय हल कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन फंस रहे हैं, उसी के हिसाब से रीजनिंग में हम क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पे जो है यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट को देख रहा हूं, उसकी मैथ देख रहा हूं, उसकी रीजनिंग, उसकी हिंदी, उसके पैटर्न के आधार पे आपको पढ़ाया जा रहा है। बीते कल से 24 दिन पहले क्वेश्चन आया है, बीते कल से 24 दिन पहले, बीते कल से 24 दिन पहले मंगलवार, मंगलवार रहा हो, मंगलवार रहा हो, बीते कल से 24 दिन पहले मंगलवार रहा हो, तो आने वाले कल से 75 दिन बाद, तो आने वाले कल से, तो आने वाले कल से 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दीजिए आंसर, कोई आंसर? फ्राइडे, वाह, बहुत सुंदर, मंडे नहीं है, फ्राइडे, शुक्रवार, एकदम सही आंसर आया है, फ्राइडे, गुड। फ्राइडे आया, बहुत सुंदर, जिसका नहीं आया वो ध्यान दो, कोई बात, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पहला काम आपका आज बनना है, आज बनाया, बीते कल से 24 दिन पहले मंगलवार रहा होगा, बीते कल से 24 दिन पहले। एक मिनट आप सोचो, तुरंत आप 24, हर 7वां दिन वही दिन होता है, 7 से भाग लगाया, शेष फल कितना मिला? 3 मिला ना। तो इसका मतलब कल से 3 दिन पहले, यानी कौन दिन होगा? ये भी मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। इसी सीरीज में क्वेश्चन चलता रहा होगा, फिर मंगल, फिर मंगल। अब आप सोच लेना, यहां से फिर आप साथ जोड़ेंगे, फिर साथ जोड़ेंगे, फिर साथ जोड़ेंगे, मंगलवार मिल जाएगा, मिल जाएगा मंगलवार। और आगे अब जब ये मंगल है तो ये बुध, ये बृहस्पति, ये शुक्र, यानी शनिवार के दिन की बातें हैं। शनिवार के दिन, आज कौन सा दिन है? शनिवार का दिन है। तो कल से, तो कल से
75 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप 75 में तुरंत 7 का भाग लगाओ, शेष फल यानी रिमाइंडर आपको 5 मिलेगा। तो कल से 5 दिन, 1 2 3 4 5 दिन मिल गए, पांचों दिन। शनिवार के बाद आपका रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इस तरह से बताइए, समझ में आ गया? सभी छात्रों को समझ में आ गया? जी गुड, आ गया, बहुत सुंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप जो हैं हैंडल कर लेंगे, मुझे पता है अच्छी तरीके से। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। हटा दें? कैलेंडर में हम 3 बातें आपको लिखाना चाहते हैं। 3 बातें ये हैं, अगर कोई साधारण वर्ष है, यदि कोई साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, अंतिम दिन समान होता है। बात समझ गए? अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो पहले दिन में, पहला दिन में एक बढ़ जाता है अंतिम दिन, अंतिम दिन बढ़ जाता है, अंतिम दिन बढ़ जाता है। इसके बाद है कोई भी शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष निम्न दिन पर समाप्त नहीं होगी, निम्न दिन पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। तो कौन से वो दिन हैं जो कोई भी शताब्दी वर्ष जो है उन दिनों पर समाप्त नहीं होती है? बताए, कोई भी छात्र बता सकता है वह कौन से दिन हैं जो शताब्दी वर्ष पे समाप्त नहीं होती है? बताएगा कोई छात्र? कोई नहीं बताएगा। मंगल, फ्राइडे, शनिवार, गुरुवार, क्या ये है बकवास? बस एक ही दिन पे नहीं समाप्त होती है। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि मंगलवार, मंगलवार ये एक ऐसा दिन है, इस पे कोई भी शताब्दी वर्ष समाप्त नहीं होती है। क्यों नहीं समाप्त होती है? समझ लो, याद कर लो। आप कैसे याद रखेंगे? कि कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं कि उन दिनों में नहीं करना है, मंगलवार के दिन नहीं करना, दिन अच्छा नहीं है, कहते हैं मंगलवार को नहीं करना है। इसके बाद गुरुवार, गुरुवार का दिन अच्छा नहीं है, बृहस्पति उलहितो है, हैं? हाँ, तो मतलब आपका जैसे शादी होना है या लेंटर पढ़ना है या कहीं जाना है, तो गुरुवार को नहीं करना है, मंगल को नहीं करना है, और शनिवार, शनिवार, ये 3 दिन ऐसे दिन हैं जो कोई भी शताब्दी वर्ष में समाप्त दिन नहीं हो सकता है। तो ये दिन अच्छे नहीं माने जाते हैं। आपकी भाषा में, गांव की भाषा में लोग कहते हैं कि इन दिनों में आपको काम नहीं करना है, इन्हें अच्छा नहीं मानते, मंगलवार को लेंटर मत डलवाओ या शादी ना रखो, शनिवार शनि का दिन है, गुरुवार उलहितो है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है।
तो वही है कि आपको याद रखना है कि कोई भी शताब्दी वर्ष जो दिन पर समाप्त नहीं हो सकता है, मंगल, गुरु और शनि, इन तीन पर समाप्त तो नहीं होगा। हाँ, उलही तो है, उलही तो है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर, कैलेंडर भविष्य में कब प्रस्तुत होगा? दो हजार सोलह, 2005 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रस्तुत होगा, ये क्वेश्चन है। 2016। और कोई आंसर इसका? 2017। नो आइडिया। कोई बात नहीं गौरव, आपको आइडिया नहीं है, थोड़ा आइडिया वालों को देख लेने दो। अनुज 17, एकदम गलत आंसर, एकदम गलत आंसर। अभी तक कोई सही आंसर नहीं आया है। अभी विकल्प दे देंगे तो तुक्का में तो 4-5 सही आ जाएंगे। हाँ। चलो छात्रों, ध्यान दो इधर। कुछ चीजें आपको हम थोड़ा सा, अंशिका शुक्ला में शायद 2011 में शायद भी लगा दिया है और उसके पीछे रिपीट कर दिया अनुज ने, है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सभी से, इन्हीं से जिन्होंने रिपीट किया है, इसको बाद में बताएंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा 2008 का कब कैलेंडर भविष्य में रिपीट होगा, बताओ। अगर आपने ये क्वेश्चन का सही आंसर 2011 दिया है, अगर सुनकर नहीं दिया है तो इसका आंसर जरूर आप दे देंगे। बताओ 2008 का भविष्य में कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताओ। बस 2012 में हो जाएगा। पहुंचना असंभव है तुम्हारे लिए। अब यहां पर पहुंचना तुम्हारे लिए असंभव हो गया है। नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तरीका नहीं पता है। तुक्का लगा रहे हो, तरीका बिल्कुल भी नहीं पता है। नहीं पहुंचोगे अनुज कुमार। 24 भी गलत आंसर, और लंबा खींच ले जाओ। तभी तो कहा था क्लास में आते वक्त पहले ही, ये आज की क्लास एकदम हटके है, एकदम नया। अब आ जाओ, मेरी बातों पे ध्यान दो, बाकी कोई बातों पे ध्यान ना दें। 2005 क्या, 2095 तक का पूछेगा, आप बड़े आराम से निकाल देंगे। एक आपको फार्मूला याद रखना होगा, 8, 15, 22 और 29, इससे ऊपर जाएगा नहीं। पहली चीज तो 8, 15 पे ही खेल हो जाता है, 8 या 15 पे ही खेल हो जाता है। आप देखेंगे 2005, 2005 ये लीप वर्ष है क्या? नहीं है। यहां पर एक ही तो मिलेगा विषम दिन। 6 आपका कैसा है? साधारण है, एक मिलेगा। 6 के बाद 7 कैसा है? एक मिलेगा। 8 कैसा है?
एक में 8 नहीं, 8 कैसा है, लीप वर्ष है। 8 में कितने मिलेंगे विषम दिन, 2 मिलेंगे। 8 के बाद 9, 9 कैसा है आपका, 9 साधारण है, 1 मिलेगा। 9 के बाद 10, 10 कैसा है, साधारण है, 1 मिलेगा। देखो हुए कितने हैं, 1 2 3, 3 2 5 6 7, और इसके बाद 11 में भी 1 मिलेगा। कुल कितने हो गए, 8। तो 8 आपके कहां मिले आपको, 2011 में। 8 कहां मिले, 2011 में। तो ये कैलेंडर भविष्य में कब रिपीट होगा, 2005 वाला सेम 2011 में। कब होगा, 2011 में। हाँ कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे यहां से ये कहो 8 तो फिर 8 ही कर बता देते सर, 15 क्यों बताया, 22 क्यों बताया। उसका भी एक कारण है कि कभी कभी आप यहाँ 10 पे हैं और यहाँ पे 7 हो गया, और अगली वर्ष यहाँ लीप वर्ष फंस जाती तो आप 7 के बाद 2 सीधा जोड़ते तो 9 हो जाता, 8 पार कर जाते, तब आप 10.5 ले काम नहीं चला ही पाते। ठीक है, तब आपको 15 तक जाना होता। अगर 15 में भी सीरीज डगमगा जाती तो आपको 22 तक जाना होता। कहीं पे पहली चीज आपको 15 से आगे बढ़ना ही नहीं पड़ता, 15 पर मिल जाता है पक्का ही। ठीक है, ये आपके भविष्य की बात करी थी। अगर वो इसी कैलेंडर में पीछे की बात करता तो भी आप कैसे निकालते, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना सभी को। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कैलेंडर को पूछा जाए, भविष्य में पूछा जाए, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, अभी इसके बारे में बहुत विधिवत जानकारी देने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में डाले जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन इसी जगह पे है। 2015 का कैलेंडर, 2015 का कैलेंडर, 2015 का कैलेंडर पिछले किस वर्ष के, पिछले किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। यह है आपका क्वेश्चन, बताओ। 2009, वेरी गुड। अच्छा नहीं आया प्रिया, समझ में आया नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन समझा देंगे, बहुत अच्छे से समझा देंगे, इस बार आ जाएगा। देखो ध्यान देना है प्रिया, 2015 का कैलेंडर पिछले वर्ष कैलेंडर के समान होगा। यहां पीछे की बात कर रहा है, वहां पे क्वेश्चन ने आगे की बात की थी। पीछे की बात करें, पीछे देखो, आगे की बात करें, आगे। 15, 15 में आपका एक ही तो मिलेगा, 15 आपका साधारण वर्ष है। अब 15 से पहले क्या आया, 14, 14 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 14 में भी एक मिलेगा। 14 के बाद 13, 13 में भी एक मिलेगा। 13 के बाद 12, 12 में दो मिल जाएंगे। 12 के बाद 11, 11 में एक मिलेगा। और 11 के बाद 10, 10 में एक मिलेगा। 10 के पहले 9, 9 में एक मिलेगा। और 9 से पहले देख लो, 1 2 3 5 6 7 8, यानी 8 मिल गए। और आपको वही 8 15 और 22 वाला चलाना है। एक 888 याद किया था, 8 15 17, और इसमें बस 8 15 22, यानी 7 7 प्लस की सीरीज बनानी है। 8 याद कर लो, प्लस 7 7 बनाना है। बात समझ रहे हैं। और देखा 8 आपका कब हो रहा है, 2009 में। तो यानी 15 के पहले भविष्य में कैलेंडर जो है 2009 में सेम कंडीशन का रहा होगा। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई है, सभी छात्रों को समझ में आ गया है, आ गया है, बहुत सुंदर। यानी भविष्य में कैलेंडर को अगर रिपीट करने की बात आ जाती है तो आप किस तरह से रिपीट कर जाएंगी। अब आपको एक तरीका, बहुत ही सुपर फास्ट तरीका देने वाले हैं, जो आपको ओरल बनाएगा इस क्वेश्चन को। यानी आपकी अगर समझदारी अच्छी है तो आप ओरल बनाएंगे, अगर समझदारी अच्छी नहीं है तो आप ओरल नहीं बना पाएंगे।
ये तो आपने सीख लिया है कि अगर भविष्य के लिए जाना है या पीछे की बात करना है तो दोनों को हम किस तरह से हैंडल कर लेंगे क्वेश्चन को। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा रहस्य छिपा हुआ है। जैसे हमने ले लिया 2009, इसके बाद है 2005, 2005, इसके बाद है 1994, 1994, इसके बाद 2011, और उसके बाद 1980, और इसके बाद 1975 और 2015। ये क्वेश्चन हमने ले लिया और ये आपका आगामी वर्ष के लिए लिया है। आगामी यानी आगे का कैलेंडर जानने के लिए। अब यहां पर आपको सभी का शेष निकाल देना है, शेष फल निकालना है आपको। वो कैसे आप निकाल सकते हैं? लास्ट के 2 डिजिट पे केवल 4 का ही तो भाग देना है। कितने का देना? क्योंकि 4 वर्ष के बाद आता है। 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, शेष 1 मिलेगा। यहां पे भी शेष 1 मिलेगा। यहां पे 4 दूनी 8, 1, 14, 4 12, 2 मिलेंगे शेष। यहां पर 11, 3 मिलेगा। यहां पर 0 मिलेगा। यहां पर 0 मिलेगा। यहां पर यहां पे 4 एकम 4, 3, 35, 3 मिलेगा। और यहां पर 15, 4 तियो 12, यानी 3 मिलेगा। 3 मिलेगा, हाँ 3 मिलेगा। ठीक है, आप समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। जब आपके वर्षों में एक शेष फल बचे, कितना? एक शेष फल बचे, तो +6 करना है, +6 करना है। 2009 के बाद 2015 में ये कैलेंडर एक बार फिर से रिवाइज होगा। इसमें एक शेष बच रहा है, इसमें भी +6 कर दो। कब करेगा? 2011 में कैलेंडर रिवाइज होगा। जब 2 बचेगा तब आपको +11 करना है। कितना प्लस करना है? 11 करना है। तो 94, 94 और 11, 2005 आ रहा है, हाँ जी 94। इसमें +11 करेंगे, कितना आएगा? 2005। यानी कैलेंडर कब रिवाइज होगा? इसका दोबारा से वही सेम कैलेंडर 2005 में। 3 भी आएगा तब भी आपको +11 ही करना है, यानी 2022 में। कब होगा रिवाइज? 2022 में। 1980, 0 अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, कितना वर्ष है? लीप वर्ष है, तो प्रत्येक 28 वर्ष के बाद वही कैलेंडर आता है। कितने वर्ष के बाद? 28 वर्षों के बाद। जोड़ दो इसमें 28, 2008 में आएगा। कब आएगा? 2008 में आएगा। ठीक है, यानी लीप वर्ष अगर है तो +28 करना है आपको। कितना करना है? +28 करना है। यहां 3 है तो फिर आपको 11 प्लस कर देना है। तो 75, 76, 86, यानी 1986 में ये कैलेंडर फिर रिवाइज होगा। और ये 11 2026 में, यानी 2026 में ये कैलेंडर फिर से रिवाइज होगा। बात समझ में आ गई ना? यहां समझ में आया? कुछ नहीं कठिन है बेटा, कुछ नहीं कठिन है। एक अगर है, एक छोटा है एक, तो एक के साथ में +6 करना है, +6 करना है। 2 और 3 अगर शेष बच रहा है तो +11 करना है। 2 और 3 का अगर है तो +11 करना है। कितना करना है? 11 करना है। और अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष यानी शेष फल शून्य जब ही आएगा तब लीप वर्ष होगा, तो +28 करना है। यानी 28 वर्ष के बाद लीप वर्ष में वही दोबारा से कैलेंडर प्राप्त होगा आपको। बात समझ में यहां तक आ गई? ये आपका क्या है तरीका? ओरल वाला तरीका है। इसके बाद आपको निकालने का भी तरीका पहले क्वेश्चन में हमने बताया। ऐसा नहीं है कि आप इस जैसे 1994 है, अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो 1994 है, 94 है, आपको 8 और 15 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? 94 में 1 मिलेगा, 95 में 1 मिलेगा, 96 में 2 मिलेंगे, 96 में 2, 97 में 1 मिलेगा, 98 में 1 मिलेगा, 99 में 1 मिलेगा। मिलेगा? नहीं 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 नहीं, रुको।
98, हाँ ठीक है, 99 में 1 मिलेगा, और इसके बाद 2000 में भी आपको कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। 400 से जा रहा है भाग जी। इसके बाद में 2000 कितने हुए? 2 2 1 3 4 5 2 7 8 9, अभी 9 हुए, 9 हो गए ना। देखो अब यहां पर वही रहस्य हो गया। देखो एक के बाद सीधा एक ही की जरूरत थी, 7 हुए थे, और 7 के बाद सीधा 9 हो गया। अब इसलिए 15 पे जाना पड़ेगा आपको। फिर एक में मिलेगा आपका 1, फिर 2 में मिलेगा 1, फिर 3 में मिलेगा 1, फिर 4 में मिलेंगे 2। अब देखो कितना हो गया ना। यहां देखा 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 5 में मिलेगा 1, हो गया 15। तो यानी ये कैलेंडर आपका कब रिवाइज हो रहा है? 2005 में। कब रिवाइज हो रहा है? 2005 में रिवाइज हो रहा है बेटा, 2005 में। तो चाहे आप अपना तरीका से याद सीखें, चाहे आप अपने ट्रिक के हिसाब से जो हमने बता दिया है उसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा इस पे ध्यान देना, ये आगामी के लिए है। अगर पीछे की बात करेगा, गत वर्षों की बात करेगा, तो थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाता है। पीछे की बात करता है तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब कहते सर जी वो फर्क क्या है, वो भी तो बताना है हमें। बिल्कुल, उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा। यहां पर आपके लिए 1 के लिए क्या था? +6 था, और 2 और 3 के लिए +11 था, और 0 के लिए 28। आपको केवल याद तो इतना करना है, आगामी के लिए याद कितना करना है कि 1 के लिए +6 है, 2 और 3 के लिए +11 है, और 0 यानी लीप वर्ष के लिए 28 है। याद तो सर जी यही करना था केवल। लेकिन अगर बात पीछे की कर दी, ये तो भविष्य की बात थी, अगर पिछले समय की बात कर दी तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है? 2 जो है वो किसी के साथ रहता है, अकेला नहीं चल पाता है। 2 जो है वो अकेला नहीं चल पाता है। तो पहले वाले आगामी के लिए 3 के साथ रहता है, लेकिन पीछे वाले के लिए 2 1 के साथ रहता है। 2 1 के साथ रहता है, यानी 1 या 2 अगर शेष बचता है, 1 या 2 शेष बचता है, तो वो उसमें +11 हो जाएगा। कितना? +11 हो जाएगा। यानी 2 अपने साथ चल के आया, लेकिन उसको ले किसको आया? 1 को। तो कहने का मतलब 2 जो है 2 उसके साथ, चाहे वो पीछे रहे चाहे आगे रहे, उसे प्लस या -11 ही चाहिए, +-11 ही चाहिए। इसके बाद आपका 3 जो बचा उसके लिए नहीं नहीं नहीं, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। -11 होगा, प्लस नहीं, -11 होगा, -6 होगा। यहां पर -6 होगा, यहां -11 होगा। भाई पीछे जाएंगे तो माइनस ही करना पड़ेगा, प्लस नहीं होगा। गलती हो गई, तो यहां पर समझ में आ गया। और 0 लीप वर्ष के लिए -28 होगा, यानी लीप वर्ष में कोई मतलब नहीं है। लीप वर्ष में आपको -28 ही करना है, चाहे वो भविष्य की बात करे, चाहे बीते समय की बात करे, चाहे भविष्य की बात करे, चाहे बीते समय की बात करे, दोनों में आपको क्या करना है? -28 करना है। 3 की बात है, अगर प्लस करना है तो ज्यादा करना है। 3 बड़ा है, प्लस करना है तो ज्यादा करना है, माइनस करना है तो कम करना है। और 1 और 2 जो है, ये 2 जो है 1 को साथ लेके चलता है, इसे पीछे के लिए -11 करना है। लेकिन 2 जो है उसको दोनों के लिए, पीछे के लिए -11, आगे के लिए +11, याद भी हो जाएगा ना? याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और 1 को आगे के लिए +6 करना है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी छात्रों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्वेश्चन एक आपको क्या रखा था कि 2008 का आगामी कब कैलेंडर रिवाइज होगा। तो अब आप 2008 देखेंगे, लीप वर्ष है, तुरंत आप इसमें 28 प्लस करेंगे, पहुंच कहां जाएंगे? 2036 में। कब कैलेंडर रिवाइज होगा? 2036 में। बताओ गौरव राणा जी, अब समझ में आ गया? सबसे आगे हो गए तुम हैं? हाँ, कह रहे सर जी मुझे नहीं आ रहा है। सबसे आगे कर दिया आपको, औरों से बेटर बना दिया। अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आंसर अब देखते हैं इसमें आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं।
क्योंकि सारा मटेरियल आपने निकाल लिया है इसका। ठीक है, अब देखते हैं। यदि 29 फरवरी 1892, 29 फरवरी 1892 को कोई अपना 5वां जन्म दिवस मना रहा है। 29 फरवरी 1892 को कोई अपना 5वां जन्म दिवस मना रहा है, जन्म दिवस मना रहा है, मना रहा है, तो बताइए वह अपना 8वां जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा। तो बताइए वह अपना 8वां जन्म दिवस कब मनाएगा। यह है क्वेश्चन, आंसर देंगे। बताओ कब मनाएगा। 1895, 1900, काजल 1908। ये बहुत ही सुपर फास्ट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन छात्रों ने गलत कर दिया। 1908 जिसका आंसर है वो सही आंसर है। थोड़ा ध्यान दीजिए, 29 फरवरी 1992 यानी लीप वर्ष जब आ रहा है, लीप वर्ष आ रहा है, अब देखना 1908, अब किसी का नहीं बचेगा, सभी छात्रों को आ जाएगा। अब बताने से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि हमने कह दिया ना कि 1908 सही है, तो फिर का टाइप करने में देर थोड़ा लगी, सट दे मारा। हम अच्छे से परिचित हैं आप लोगों से, ऑनलाइन ही से नहीं, ऑफलाइन से परिचित है ना, इसलिए हम तुम्हारी आदतों से वाकिफ हैं। अगर केवल हम सीधा तुम्हें ऑफ ऑनलाइन पढ़ाए होते तो हम नहीं इतना अच्छे से परिचित हो पाते। हाँ 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 हाँ, डेट नहीं दिखेगी, दिखेगी नहीं डेट, डेट नहीं दिखी। 29 फरवरी 1892 यानी लीप वर्ष है, तो 29 फरवरी 1892 को उसने 5वां मनाया है अपना। कह रहा है 8वां कब मनाएगा, तो 29 फरवरी तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आती है, इसके बाद में कब मनाएगा, 96 में अपना 6वां मनाएगा। 6वां कब मनाएगा, 96 में मनाएगा। इसके बाद आ जाएगा 1900, और 1900 क्या लीप वर्ष है भैया। हाँ 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 हाँ, यही तो गलती कर देते हैं। लगाओ भाई, ये तो शताब्दी वर्ष है, जरा 4 से भाग लगाओ, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब ये कट नहीं रहा है भैया, तो फिर फरवरी 29 दिन की आई नहीं होगी, तो वो जन्मदिन मनाएगा ही क्या। ठीक है, तो फिर इसके बाद वो सीधा कब मनाएगा, 1904 में, 1904 में उसका 7वां मन जाएगा। फिर इसके बाद 1908 में उसका 8वां जन्मदिन मनाया होगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था, उसने अपना 8वां जन्मदिन कब मनाया होगा, तो उसने अपना 8वां जन्मदिन 1908 को मनाया होगा। कब मनाया होगा, 1908 को मनाया होगा। समझ में आ गया, अब आ गया समझ में सर जी है। अगला क्वेश्चन है, 2022 का कैलेंडर पहले कब रहा होगा। 2022 का कैलेंडर पहले कब रहा होगा। बहुत जल्दी आंसर, बहुत फास्ट आंसर, फास्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड। पहले कब रहा होगा? वेरी गुड, 2011। अरे क्या करना था, तुरंत मारा 4 का भाग, देखा मिला कितना, 2। और 2 तो जो होता है आगे के लिए +11 और पीछे के लिए -11, तो कब होगा? 2011। लग गया 1 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, 1955 का कैलेंडर भविष्य में कब होगा? भविष्य में, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 1955 का कैलेंडर भविष्य में कब रहा होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कितना समय लोगे? हाँ गौरव राणा, तमाचा बैठेगा नीचे हो जाओगे। कब? 2066 में। 1966 में। वेरी गुड। कितना होगा? 1966 में होगा ना? अरे देखो ना, देखो 1955, 1955 लगाया 4 का भाग, लगाओ 4 एकम 4, 1 बचा 15। कितना बच रहा है? 4×3 = 12, 3 बच रहा है। और 3 के लिए, 2 और 3 के लिए, आगे के लिए +11। कितना? 11 +11 कब होगा? 1966 में होगा। कब होगा? 1966 में होगा। टाइप गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, टाइप गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग गलत ना हो। अगला क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। इस क्वेश्चन का जिसने सही आंसर दिया, 5 रुपए नगद इनाम, 5 रुपए का नगद इनाम देंगे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। बहुत ही जबरदस्त। यूपीएसआई पिछली परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। 500 रुपए, 500 रुपए बेटा देंगे। ठीक है, 500 रुपए देंगे, लेकिन आंसर एक ही बार में आना चाहिए, तुक्का नहीं चलना चाहिए। ठीक है, और जिसका सबसे पहले आएगा उसी को, समझ गए, जिसका पहले आएगा। 29 फरवरी 2000 को मंगलवार है। 29 फरवरी 2000 को मंगलवार है। मंगलवार था, मंगलवार था। तो इस शताब्दी में, तो इस शताब्दी में, तो इस शताब्दी में 29 फरवरी में कितनी बार मंगलवार आएगा? मंगलवार आएगा, बताओ क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 5 रुपए आप लोग जीत चुके हैं। बहुत सुंदर, 5 एकदम करेक्ट आंसर। अब इतने सारे लोगों को हम रुपए दें 5-5? अच्छा, पहले सबसे आंसर 5 किसने दिया था? हम कमेंट नहीं देखा था, हम क्वेश्चन लिख रहे थे। सही बताओ ईमानदारी से, सबसे पहले कमेंट किसका आया था? आकांक्षा का। अच्छा, मैं आकांक्षा, 5 रुपए पाना आसान बात नहीं है। मेरा नहीं था। गुड। सभी लोगों का आंसर गलत है। ठीक है, सभी लोगों का आंसर गलत है। आप समझ रहे? सभी लोगों का आंसर अगर हम कह देते 5 की नहीं गलत है, तो बहुत जल्दी आंसर बदलने लगते, बदल देते, हमें पता था। हाँ, इसीलिए हमने कहा 5 सही है, 5 रुपए हमें भी बचाने थे, और कहीं किसी से हमने 500 का भी कह दिया था। ठीक है, 505 रुपए का नुकसान हो जाता। चलो खैर, कोई बात नहीं। लेकिन अब इनाम खत्म हो गया, इसके बाद आंसर कोई बता सकता है क्या? शायद किसी के दिमाग में कोई आंसर हो। 4? 4 कैसे? 5? हाँ हाँ,
यानी तुक्का लगाना तुम्हें अच्छे से आता है, कोई बात नहीं, ध्यान दो। अच्छा, एक बात सोचो कि 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था, 29 फरवरी 2000 को मंगलवार था। अब क्वेश्चन ने आगे कहा है, तो इस शताब्दी में अब 2000 से इस शताब्दी होएगी कितनी, 2100 तक तो ही होगी ये शताब्दी पूरी, शताब्दी यही तो होगी 2100 तक जी। अब जब 2100 तक शताब्दी, तो अब आप ये बताओ कि 29 फरवरी और वही मंगलवार तो कब होएगा, जब वही वर्ष कैलेंडर रिपीट होएगा तभी तो होगा। और कैलेंडर रिपीट कब होगा, ये है लीप वर्ष, तो हर 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो यही कहानी आपको कब मिलेगी, 2028 में मिलेगी। फिर यही कहानी आपको 2056 में मिलेगी, है 28 दूना 56 होता, ठीक। फिर इसके बाद में यही कहानी आपको कब मिलेगी, 2084 में मिलेगी, मिलेगी। तो और इसके बाद फिर 28 जोड़ेंगे, 2100 पार कर जाएंगे, 2100 पार कर जाएंगे। और जब 2100 पार कर जाएंगे, तो अब तो मंगलवार इस शताब्दी में, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 29 फरवरी में कितनी बार मंगलवार आएंगे इस शताब्दी में, तो इस शताब्दी में कुल कितनी बार मंगलवार आएंगे, 4 बार मंगलवार आएंगे। एक बार फिर से समझा दीजिए सर जी, समझ लीजिए। जब लीप वर्ष होता है तो वही कैलेंडर, जो कैलेंडर है वह अगली बार रिपीट कब होता है, 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। क्या आप क्लास में लेट आए होंगे शायद, तो ये बात नहीं आपने समझ पाई। तो 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो 29 फरवरी 2000, तो 29 फरवरी मंगलवार जो है अगला कब पड़ेगा, 28 वर्ष बाद, यानी 2028 में पड़ेगा। इसके बाद फिर 28 वर्ष के बाद फिर 2056 में पड़ेगा। इसके फिर 28 वर्ष बाद 2084 में पड़ेगा। इसके बाद फिर 28 करेंगे, 2100 पार कर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है केवल इस शताब्दी की ही बात कर रहा है। तो इस शताब्दी में कुल कितने मंगलवार आएंगे, 4 मंगलवार आएंगे। कितने मंगलवार आएंगे, 4 मंगलवार आएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक टाइप और कैलेंडर का बचा है, उसको भी थोड़ा सा सीख लेंगे, इसके बाद क्लास को हम एंड कर देंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास भी आज नंबर 1 की चली है। ठीक है, लाइक जरूर करेंगे आप, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर अच्छा ना लगा हो तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हाँ ईमानदारी की बात है, अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल मत लाइक करना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना। लिखो क्वेश्चन, प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले, प्रदीप को ठीक से याद है कि उसका दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है, 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है। उसके मित्र को सही से याद है, उसके, दोबारा बोल दें, देख लो देख लो, प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले लेकिन 8 जुलाई के बाद है। उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप चेन्नई 10 जुलाई के बाद, 10 जुलाई के बाद लेकिन 14 जुलाई से पहले जाएगा, 10 जुलाई के बाद लेकिन 14 जुलाई से पहले जाएगा। तो किस तिथि को प्रदीप चेन्नई जाएगा, 11 जुलाई आ गया आंसर, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन हमें भरोसा है कि सारे छात्र हमारे लगा लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन केवल हमने डाल दिया है, अगर जो नया है वो भी सीख ले। इसमें कुछ नहीं देखना है, 2 बातें कही जाती हैं, कभी 3 बातें कही जाती हैं, तो तीनों को आपको किस तरह से लगाना है। जैसे प्रदीप को याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले और 8 जुलाई के बाद, तो 8 और 12 जुलाई के बीच में डेट है 9, 10, 11, बस बीच की लिख लो। इसके बाद दूसरा व्यक्ति 10 जुलाई के बाद लेकिन 11 जुलाई से पहले, तो इसकी 10 के बाद 11, 12, 13, 14, इन दोनों बातों में आपको देखना है कौन सी डेट कॉमन मिल रही है। तो आपने देखा 11 मिल रहा है, तो वह दौरा किस डेट को होगा, वह दौरा जो है आपका 11 को होगा। किस तारीख को होगा, 11 जुलाई को होगा। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है।
तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन कोई ज्यादा करने की दिक्कत जरूरत नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। यानी इस तरह से आज कैलेंडर का पार्ट 3 जो था बहुत ही जबरदस्त, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से, कैसे करके भी हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज यहाँ पे नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास यही समाप्त हो रही है। आपको जैसा कि जानकारी है कि जीएस की क्लास 3 बजे की है, जीएस की क्लास का टाइम 3 बजे रख दिया गया है। तो 3 बजे एक बार फिर से पॉलिटी के साथ हम लाइव हाजिर होंगे। तब तक के सभी छात्रों को गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से धन्यवाद। नमस्ते भैया, नमस्ते।